Enter. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim. Ghairil maghdubi alayhim waladdallin. Ameen. Alhamdulillah, we again have today Dr. Durriya with us. It's a blessing for NED scholars that and from Allah that we have fortunate enough to have an expert like Dr. Durriya, who is always available for us and for our students in supporting their mental health issues, specifically the management of mental health. Dr. Durriya, I think there are a few of you who have already known her from our previous discussions. डॉक्टर दुरिया जो हैं वो आई तो मिशिगन में ही थी, if I'm correct, डॉक्टर दुरिया, बैक पढ़ने के लिए मैं पहले न्यू मैक्सिको थी. First I came to New Mexico, then Illinois, then Michigan. Oh wow, so I was wrong then. लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से आपने पीएचडी किया और डॉक्टरेट करी. मेरी पीएचडी एक्चुअली राइट स्टेट यूनिवर्सिटी ओहायो से है. Wow, that's again a new thing for me. लेकिन एक जो अच्छी बात है कि इन्होंने अच्छा वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के अंदर यहाँ पे गुजारा हमारे साथ, और ऑल्दो मेरी उनसे मुलाकात ड्यूरिंग दैट टाइम नहीं हुई, लेकिन हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि फॉर द पास्ट 4, आई थिंक दिस इज द 5th ईयर, डॉक्टर दुरिया के साथ हमारा कांटेक्ट डॉक्टर अस्मा अली ने कराया, और since then she has been a great supporter, great friend for NED scholars. और जो पैशन मैंने डॉक्टर साहिबा में देखा वो जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों को समझने के लिए, और जो मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि लाइफ जो है वो डिफिकल्ट तो है, होती है हर एक के लिए, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है हर चीज के सॉल्यूशंस. बात ये होती है कि हाउ मच आर वी रेडी फॉर इट. सो डॉक्टर दुरिया का आजकल जॉर्ज टाउन में होती है, और जॉर्ज टाउन में होने की वजह से नई नई चीजें हैं. सबसे बड़ी बात है कि कंग्रेचुलेशन ऑन योर प्रमोशन, दैट्स वेरी बिग थिंग फॉर अस. और दूसरी बात ये है कि इस पूरे अरसे में जो हमने कोविड भी निकाल दिया अब तो, और उसके जो इश्यूज थे वो एक अलग इश्यूज थे जिनको एड्रेस किया गया. आज मैं चाहता था कि अगर आप उसी तरीके से जिस तरह आप हमें बताती हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, इसलिए कि हमारे पास इस वक्त कम से कम 32 न्यू स्टूडेंट्स हैं इसके अंदर, जो कि फ्रेश, यानी कि फर्स्ट ईयर फ्रेशमैन कह लें आप उनको. और दूसरा मैं जो चाहूंगा सबको बताने के लिए, जो यहाँ पे ऑडियंस बैठी है हमारी, कि ये बहुत ही इंटरैक्टिव माहौल होता है. तो प्लीज आप जितना भी इंटरैक्शन कर सकते हैं, जितना भी आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जितना ही ज्यादा आप क्वेश्चनिंग करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको चीजें के बारे में मालूम होगा. तो हिचकिचाएं नहीं, जो भी दिल में आ रहा है वो बोलते हैं. अगर आप समझते हैं कि आपको और मेरा ख्याल है डॉक्टर दुरिया इस पे अप्रिशिएट करेंगी कि आप अपना माइक ऑन करके उनसे डायरेक्ट सवाल कर लें. लेकिन अगर आप हिचकिचा रहे हैं, इफ यू हैव हेजिटेंट हैं किसी चीज की वजह से, तो आप मुझे डायरेक्ट अपना क्वेश्चन भेज दीजिए, मैं आपकी तरफ से वो सवाल कर लूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है, और आपका नाम भी नहीं लूंगा. और ये बात याद रखें कि ये तमाम चीजें जब तक आप इससे झिझक से बाहर नहीं निकलेंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चीज से बाहर निकले. ये जो डर है ना कि लोग ऐसा कहेंगे, हु केयर्स अबाउट पीपल, आप पहले अपनी केयर करें. तो डॉक्टर दुरिया, अगेन आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप हमने हमारे स्टूडेंट्स को आज फिर टाइम दे रही हैं अपना. और आखिर में मैं स्टूडेंट्स को ये वाली बात बता दूं कि आप लोग जो भी बाद में अगर हम बात की बात करते हैं, अगर फर्ज करें आपको डॉक्टर साहिबा से 1-on-1 भी कनेक्ट होना है, तो प्लीज डोंट हेजिटेट
आप मुझे कांटेक्ट कर लें, मैं आपको डायरेक्ट डॉक्टर साहिबा से कांटेक्ट करवा दूंगा। और वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि डॉक्टर साहिबा ने इन 5 सालों में पता नहीं कितने हमारे स्टूडेंट्स की हेल्प करी है कि आई कैन नॉट इवन टेल यू। और उनकी जो जो दुआएं हैं वो इनको लग रही होंगी जरूर, इसलिए कि ये तमाम चीजें जो हैं हम यहाँ पे जो कुछ भी कर रहे हैं और जो कुछ आपको बता रहे हैं, ये इसलिए है कि ये फिजिकल हेल्थ के लिए तो हम हर वक्त परेशान रहते हैं, लेकिन ये जो मेंटल हेल्थ है ना, जो छुपी हुई है, इसके लिए कोई परेशान नहीं होता। तो डॉक्टर दुरिया, द स्टेज इज योर्स। थैंक यू अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोहेल। इट इज एक्चुअली, मैं आपको थैंक यू कहूंगी, शुक्रिया अदा करूंगी कि आप मुझे इतना काबिल समझते हैं कि इन बच्चों से बात करें। शायद इन बच्चों से तो मेरी मुलाकात तो नहीं होती है, लेकिन आपने सही कहा कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आई हैव टॉक टू। मैं आप लोगों को पहली बात तो अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को ये बता दूं कि माय उर्दू इज नॉट वेरी साफ। बहुत साल हो गए, तो ये इतना सो मैं इंग्लिश और उर्दू में आई मूव फ्रॉम वन टू द अदर। if there are any questions, please feel free to ask me. जैसे डॉक्टर सोहेल ने बताया कि I like it जब हम इंटरैक्टिवली बातें करते हैं rather than मैं लेक्चर करूं, क्योंकि आप लोग लेक्चर्स में तो हर रोज जाते होंगे। So I don't want to add a lecture on Saturday night for you. So मैं चाहूंगी कि मैं जो बात करने जा रही हूँ उसमें कभी कभी ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं जो आप उससे सहमत नहीं भी हो सकते, and that is okay. You don't have to agree with everything that I'm telling you or that I'm sharing. लेकिन आप ये याद रखिएगा कि जैसे डॉक्टर सोहेल ने कहा कि फिजिकल हेल्थ तो हम सब जानते हैं। हाँ, ये सर में दर्द होता है तो हम टैबलेट्स ले लेते हैं, पैरों में दर्द होता है तो हम थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ ऐसी चीज है कि मेंटल हेल्थ में the problem is that we don't know what mental health is. मतलब इसका कोई ये नहीं है, tangible कोई symptoms नहीं होती है, in the sense के हमारे पास like जैसे सर दर्द होता है तो प्लीज म्यूट कर ले। थैंक यू। थैंक यू। मेंटल हेल्थ में क्या जो हो रहा है वो एक तरीके से कहे तो पर्दे के पीछे हो रहा है। ओके और जब पर्दे के पीछे कुछ होता है तो हमें दिखता नहीं है, नजर नहीं आती है, लेकिन जस्ट बिकॉज नजर कुछ नहीं आती है, that doesn't mean it doesn't exist, right? हम सब अल्लाह ताला में बिलीव करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हम क्या कहते हैं, अल्लाह ताला कभी हमें नजर नहीं आते लेकिन हर जगह पे है। So if you believe in Allah and as a Muslim person, आप जरूर ये बिलीव करते हैं कि जो भी हो रहा है नसीब मीन्स ये अल्लाह ताला का दिया हुआ है। तो इफ यू बिलीव दैट, तो आप ये भी सोचें कि आपकी जो मेंटल हेल्थ में कभी प्रॉब्लम्स आती है, देयर इज अ रीजन फॉर इट। आप कुछ पागल नहीं हो जा रहे हैं। ओके मेंटल हेल्थ की जो अवेयरनेस आजकल है वो इवन 2 years ago बिफोर कोविड में, ऑफ कोर्स मैं अमेरिका की बात कर रही हूँ, लेकिन आप यकीन माने कि in the past 1 or 2 years I have talked to people from different countries because their friends have told their friends कि भाई I'm willing to talk to them, and I'm sure others are doing. I'm not unique in this. Others are also there are lots of other people who volunteer, लेकिन
Dr. Sohail and I have a mutual friend, Dr. Asma, and she connected me to Dr. Sohail, for which I'll always be grateful. So let's talk about mental health first. Okay, mental health क्या है? कोई जवाब दे सकता है? What is mental health? और याद रखिए, मैंने कहा ना, जितना बोलेंगे, जितना बातें करेंगे, उतनी ज्यादा सीखेंगे। नहीं भी आता तो बताएं, देखें तो क्या इतना आता है। मेंटल हेल्थ मैम वो है कि बंदा जो है ना वो सुकून फील करे अपनी जिंदगी में। और Yeah, that's one thing. That's a good answer, and that's one thing. Contentment, peace, जो आप कह रहे हैं। और कोई? सारी चीजों को मैनेज करने इक्वली, जरा जोर से बोलेगा। इक्वली सारी चीजों को मैनेज करना हो, प्रेशर ना हो ज्यादा। जी, अच्छा, सही है वो भी। So actually आप लोग जो बता रहे हैं ना, you're all talking about different things, but they all come back to the same thing, mental health. Mental health का आप कह सकते हैं कि it's a sense of well-being. It's a sense that everything in my life is okay. Not कि it's great. ये एक unrealistic expectation है कि everything in my life should go well. Guarantee नहीं है इस बात की. Okay, so everything in my life, or I should not say everything, most things in my life are manageable. I can attend to them. Okay, अब हम ऐसे माशरे में रहते हैं जहां I, me, myself is less important than the community, than the family. So when we think of mental health, we also think of our families. We also think of our parents. We think of our relatives. Okay, so अब आपके चचा के घर या खाला के घर कोई मसला आया तो it impacts you, right? Of course, they are important people in your life. Sometimes they are more important than your parents, depending on the relationship. So of course it will impact you. But at the same time, you have to learn. और ये जो mental health manage करना ना, ये कोई हम बचपन से पैदाइश से सीख के नहीं आए हैं. This is a skill that you have to learn. आप लोग before you came, before you logged on, मैं डॉक्टर सोहेल से यही बात कर रही थी कि I've had आप अभी मुझे देखेंगे तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का जितना शुक्र करूं इतना कम है. लेकिन this has not been an easy journey. Okay, तो अगर मैं जिंदगी में हार जाती और कहती कि बस बहुत हो गया, तो it would have been the end of everything, right? So मेरा कहना ये है कि times जितने भी difficult हो, कोई एक होगा who is your friend, who is your mentor, who is your guide. Okay, और अगर आपको आपके करीब वाले लोग में ऐसे कोई नहीं मिले, तो then there is Dr. Sohail and all the NED sponsors, and there are people like me. Okay, हम ना अमेरिका में हम we use the term chosen family. Chosen family में क्या है कि it's not the family you're born into, but sometimes the person who becomes the closest to you is somebody that you choose to be close to. There is nothing wrong in a chosen family. Of course, अपने माँ बाप अपने अपने जगह पे है, वालिदैन अपने जगह पे है, and they are always there for you. But ये याद रखें कि हमारे माँ बाप भी, they are human beings. It takes time for them to understand also. They grew up in a community, they grew up in a culture जहाँ mental health, the term was not available to them. So जितना आप उनसे expect करते हैं to understand कि भाई आप मेरे problems, मेरे मसलेहात समझें,
you also have to give them the same kind of attention. You have to, you also have to give them the knowledge and the education that Allah is giving you an opportunity for. Okay, so let's start. This was the premise of what I'm going to talk about, how to manage difficult times. Okay, difficult times are a matter of perception. I know many of you will not agree with me, lekin difficult times are a matter of perception. Okay, at times that are difficult for you may not be difficult for me, and times that are difficult for me may not be difficult for you. Okay, so perception, what you consider difficult, what you consider stressful, perception is your own view of that. Okay, it plays a very huge role. So ye aap zehn mein rakhe. And then let's think about things that are truly difficult. Pakistan mein jo halat hai abhi, okay, दुनिया में जो हालात है अभी, जो टर्की और सीरिया में कुछ जो हुआ earthquake, okay, the wars in Palestine, Ukraine, Russia, those are truly difficult times. And those are the ones that हमें कहते हैं ना कि it sucks every bit of energy out of you when you have those, and when you have your own family or friendship or educational issues, right? आजकल क्या होता है कि हम लोग सोशल मीडिया पे ना रहते हैं. Okay, we don't know how to turn it off. जब मैं डॉक्टर सोहेल हम बड़े हो रहे थे, हमें पता भी नहीं चलता था कहाँ वॉर क्या हो रहा है. And I think we were better off in many ways. Okay, फोन यहाँ जब मैं पहली बार आई यूएस में, तो फोन करना, घर बांग्लादेश से हूँ ना मैं, तो ढाका फोन करने के लिए first minute was $4 and every minute was $3. You know, as a student, that was, or you know, $4. Oh, $4 into तब तो 32 का था rate. $4 into 32. Oh my God, no, I can't talk anymore. Hello कहने के लिए भी $4 लगता था. You know, so it's all comparative, it's all relative. You know, हमारे ज़माने में हम जब बड़े हो रहे थे, हम जब education system में थे, we had a different host of problems. Okay, we could not communicate. And आजकल you're over communicate. आप लोगों में से कितने हैं जो you make an intention कि मैं इस time से इस time I will not touch my phone, I will not watch TikTok or Instagram or Facebook or whatever. Just Anybody? raise your hand. Yeah. Just raise your hand. Muzammil ji, 2 participants. Fantastic. Oh, Oh, that's wonderful. that's great. अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ. तो फिर तो आप सेमिनार आप ही ले सकते हैं. Yes, you're right about that. Yeah, कोई बताएगा? Okay, so of 43 participants, 7 people have raised their hand. So if anybody is willing to speak up and say, क्या करते हैं उन लोग? How do they disengage? हाँ, मैं जब कोडिंग करने बैठता हूँ तो बहुत सी चीजें मुझे डिस्टर्ब कर रही होती हैं. मैं व्हाट्सएप के मैसेजेस वगैरह, तो मैं अपने मोबाइल को वाइब्रेट पे भी नहीं लगा के बिल्कुल स्विच ऑफ करके बिल्कुल साइड पे रख देता हूँ, और जब तक मैं इस काम को कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक मैं उसको उठाता नहीं हूँ. Mashallah, very good. I commend you on being able to do that. Anybody else? I also switch off my phone while doing any work.
That's wonderful. एक मिनट. ये अपने जैसे मुझे अपनी एक्टिविटीज करनी होती हैं, जैसे मुझे स्केचिंग का शौक है एंड देन इन सब चीज़ों का, तो फिर मैं अपना मोबाइल और बाकी इन सब कामों पे फिर अपना ध्यान देती हूँ. पढ़ाई करनी होती है तो स्विच ऑफ करती हूँ मैं अपना फोन एंड देन अपना रेस्ट ऑफ द काम करती हूँ, ताकि मेरा Very माइंड इस तरफ डाइवर्ट हो. अच्छा, very good. I'm so happy to hear that. And मैं तो कहूँगी कि यहाँ इतने जो 40 participants हैं, I would say that learn from this, because this is very, very important. Even हो सकता है कि आप, एक घंटे के लिए, when you're just starting, you cannot do that for 1 hour, but you can do that for 5 minutes. कि इस टाइम से इस टाइम मैं फोन नहीं पकड़ूंगी, या मैं इंटरनेट पे नहीं जाऊंगी, whatever it is. So this is one step. Managing mental health is not, हम कभी कभी US में particularly ये self care हम बहुत सुनते हैं, or take care of yourself, self care is important. तो मैं हमेशा उनको पूछती हूँ, और यहाँ it's an individualistic society, right? The individual comes first, the person comes first. लेकिन that's not who we are. हमारे culture, हमारी religion says that family and community is also important. तो मैं जब ये self care की बातें होती है तो मैं कहती हूँ कि तुम लोग जो self care की बातें करते हो, it's very good for this country and this culture, but it's not good for me. मेरे लिए self care is taking care of my family, of my friends, whoever it is. Okay, if that is the case, that is the way to take care of yourself. और एक चीज याद रखिएगा कि mental health care does not mean कि आप छुट्टियां ले ले और आप कहीं vacation पे चले जाए and you disconnect with everybody. Those are unrealistic expectations. Part of the problem, part of what impacts us is our unrealistic expectation. देखिए, many of us are in situations where we have to work to support ourselves. We have to study. We have to take care of siblings. Okay? ये कहना, ये सोचना भी ये है कि it's so unrealistic कि चलो आज मैं पढ़ाई नहीं करूंगी. Your exams are coming up, and that's where yes, country political instability, absolutely. Let me get to that. Thank you for asking the question. तो आप ऐसे सोचेंगे कि आज मैं कहीं ऐसी जगह पे चला जाऊंगा या चली जाऊंगी जहां कोई मुझे कांटेक्ट नहीं कर सकेगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगी. That's not realistic for us. Maybe in the US it is, लेकिन हमारे माशरे में, even if you're living in the US, हमारे माशरे में it's not possible, because we have a great sense of responsibility. Okay? And I'm not saying that one is good and the other is bad. It's just different. हम culturally different. Okay? So mental health, when you think about taking care of yourself during stressful times, ये सब grand gestures की जरूरी नहीं है. What you need to do is take those 5 minutes. आप phone off कर दें. आप सोच ले कि चलो आज मैं न्यूज़ नहीं पढ़ूंगी या न्यूज़ नहीं देखूंगा. Okay? आज मैं दुनिया में क्या हो रहा है वो मैं first hand read नहीं करूंगी या read नहीं करूंगा. ठीक है, हो सकता है कि बातों में it comes up, but that's your little break from the world. Okay? आज मैं टीवी में, I usually watch TV. चलो आज मैं 5 मिनट ज्यादा टीवी वॉच कर लूं या आधा घंटा ज्यादा सो लूं. जो भी, those little steps that happen every day are what helps you. And the most powerful method is that can help you balance your body, your mind, your soul, so that you can feel better
is deep breathing. I want you to notice your breath. Most of us take breaths from this part. Chest से हम सांस ये लेते हैं, सांस लेते हैं. That is not right. Okay, that is actually a stress response. Breath should come from your stomach. If you know the true technique of breathing, it should come from your stomach. There is a huge difference between breathing from your stomach and breathing from your chest. So when you breathe from your stomach will bulge up. And when you exhale, your stomach will go flat. आप कोशिश करके देख लें. You will see the difference. ये जो हम लोग chest से जो breathing करते हैं ना, it's a shallow breathing. It's a stress response. Okay? So, आप जब काम कर, even classes में आप जब बैठे हो, 5 minutes or 1 minute, close your eyes and take some deep breath. आप देखेंगे over time how it helps. Okay. And if you can keep your stress level down, then everything outside is manageable. Okay, because your perspective changes. आप ये सोचे ना कि आप आंखों के डॉक्टर के पास जब जाते हैं चश्मा लेने, and if your power is not correct, everything looks foggy. You put on the right glasses, spectacles, everything becomes clear. So deep breathing is like that. Deep breathing helps you clear the fog in your mind. Okay, so that is one small strategy that is within your control. किसी ने अभी एक सवाल लिखा था कि what about the political instability in the country? Political instability is not within our control, right? ये चीज भी जानना आपको it's बहुत ही अहम है. What is within your control? What is not? Okay. आज जो टर्की और सीरिया में earthquakes हुए थे, what the earthquake that happened, it's within nobody's control, right? But what is within my control? हम यहाँ बैठे बैठे, मैं भी, मेरी भी आदत है, oh, those poor people, I can't do anything for them. Yes, I can. I can donate. Maybe I can go to Turkey and volunteer. मैं ऐसे examples दे रही हूँ. Okay. Maybe I can ask a friend to volunteer. Maybe I can ask my friends to donate money and send money, food, clothes. That is within your control. लेकिन हम क्या करते हैं कि हम ऐसे बैठ, oh, so bad, so terrible, what happened in Turkey and Syria, what is happening in Pakistan, poor people, और इतना कह के हम बैठ जाते हैं. What is happening in the political economy, the political, see, I'm from Bangladesh. So yes, Pakistan is, right now, Pakistan, where Pakistan is much worse than Bangladesh. Like in Bangladesh, maybe I grew up with political instability. Every 2 days, there would be a strike or there would be a riot or something. Okay. So, आपके कंट्रोल में क्या है? हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं है. लेकिन अपने वालिदैन से या तो अपने भाई बहनों से थोड़ी देर बैठ के बातें करना, that is within your control. Community, ये जो हम family कहते हैं, community कहते हैं, this is so important, I cannot tell you. पता है, research है कि even if you think you have friends, it improves your mental health. तो मैं तो अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि we live in a community and a society and a religion that
encourages community. आज जो हमारे पास आते हैं बच्चे, I work in a university, right? So जो बच्चे आते हैं मेरे पास इसके लिए mental health treatment के लिए, crux of the problem in most cases is isolation. Okay, and दूसरी इसके साथ दूसरी बात मैं कहूंगी कि हमें एक आदत सी पड़ गई है, like मेरे बचपन की जो सहेली है वो जिंदगी भर मेरी सहेली रहेगी, my best friend. फिर उसके साथ अगर कुछ हुआ तो ऐसा लगता है कि जिंदगी खत्म हो जाएगी. Yes, emotions, any kind of emotional issues are part of the mental health problem. There's a whole mental health is a very generalist term, you know, and it's something that you can't see. Okay, because in a way it's inside us. It's जो मैंने कहा ना पर्दे के पीछे. तो हम क्या करते हैं कि और ये मेरी भी आदत थी, you know, oh, nobody's becoming my friend, nobody's doing this, मुझे कोई invite नहीं कर रहा है, ये सब लेके बैठे रहना. अरे आप खुद, you know, have some faith in yourself. ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने आपको इनविटेशन नहीं दी, क्या हो गया? ऐसे तो कौन सी कयामत आ गई? एक फ्रेंडशिप टूट गया तो क्या हो गया? है, हो सकता है, दर्द तो होता है, डेफिनेटली. आई हैव क्राइड मेनी डेज, यू नो. आज जो मुझे आप देख रहे हैं ना, दिस वाज नॉट मी. I have been through, and I don't hesitate in saying this, I have been through the worst depression, you know, but something will help you come through. This, yes, Alisa, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आप जो कह रही हैं, but I also think that you should be your own best friend. Learn to be your own company. Learn to enjoy yourself. ये जो औरों के पीछे भागना है ना, in a way, what we are doing is, यहाँ ये तितली के तरह यहाँ से वहां से भागना, that means कि आप अपने आप के साथ बैठ नहीं सकते हैं. सुकून, अपने आप में सुकून जब नहीं होता है, तो you are not going to feel at peace with anybody. आप जितने भी आपके friends हो, है ना? So focus on yourself. हम ये चीज बहुत selfish समझते हैं. You know, आप लोगों ने, जिस लोगों ने, whoever has flown on a plane, आप सुनते होंगे कि put on your oxygen mask and then put on the oxygen mask of people who are next to you. मैं भी ये सोचती कि कितने selfish है. हाँ, दूसरे मर जाए तो कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं है. अगर आप खुद मर जाएंगे तो how will you take care of others? आप जिंदा रहेंगे तो ना आप कुछ कर सकेंगे. So caring for others starts with yourself, and that is not a selfish thing. It becomes selfish when you don't care about others. It is not selfish when you say, I need to take care of myself so I can take care of others. And that is the community we grow up in. Okay? You know, बहुत वालिदैन भी है यहाँ, मैं उनको भी कहूंगी कि open your heart, open your mind. अपने बच्चे क्या कह रहे हैं आपको, आप सुने. आपके पास solutions नहीं होगा. And जो भी है, जितना भी है, you know, a life is more important than a degree. हमारे countries में, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान में, maximum suicide is of students who think that they have failed their family. मरियम, आप डॉक्टर सोहेल से मेरा नंबर ले ले और हम फोन पे बात करेंगे. ओके?
Oh, एक student needs my phone number, Dr. Sohail. But Mariam, I'm very happy कि आपने लिखा और आप आप बिल्कुल भी शर्माई नहीं, and you were very honest with your feelings, because we all go through that. तो मैं वालिदैन से कहूंगी कि सबसे अहम चीज क्या है, आपके बच्चे या उनकी डिग्री? तो आप अगर अपना बच्चा ही खो देंगे तो आप ये जो पैसे आपने जैसे आप हमारे माँ बाप कभी कभी कह देते हैं कि मैंने इतने पैसे आपके ऊपर जाया किए और मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन आपके अगर बच्चे ही नहीं रहेंगे तो आप क्या करेंगे इतने पैसों से और डिग्रियों से और घरों से और ज्वेलरी से? पेरेंट्स को कह रही हूँ कि आप सोचे, it is better for a child not to be educated than to lose that child. Okay, इतना ना पुश करें अपने बच्चों को कि वो आपसे, वो कहते हैं ना, बिछड़ जाए. And that is where we all are. We are here to help your child. आपसे अगर नहीं होता है तो आपके बच्चों को कहे कि चलो डॉक्टर सोहेल से बात करते हैं, डॉक्टर दुरिया से बात करते हैं, डॉक्टर आसमा से बात करते हैं. ओके, मुझे ना इस चीज की I have so much pain कि पेरेंट्स कहते हैं बच्चे, यहाँ के जो पेरेंट्स है, हमारे देसी पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तुम्हें इंजीनियर ही बनना है. क्यों? क्या करेंगे डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, जब बच्चे ही नहीं रहेंगे? Highest rate of suicide is among students who don't get along with their parents. So मैं पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने बच्चों के साथ एक दोस्ती बनाएं. यू आर नॉट देयर फ्रेंड, लेकिन आप एक दोस्त की हैसियत से आप उनकी जो बातें हैं सुन सकते हैं, है ना? सो पेरेंट्स हो, ब्रदर्स हो, सिस्टर्स हो, और मैं आपको भी कहूंगी जो स्टूडेंट्स मौजूद है यहाँ, कि अगर आपके भाई हो और या आपकी बहन हो जो जिसको आप प्रेशर दे रहे हैं, शादी की प्रेशर हो या एजुकेशन की प्रेशर, मत दे. से हम जो साउथ एशियंस है ना, अनफॉर्चुनेटली हम एक गिल्ट सोसाइटी है. वो ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा. Who cares? लोग तो कहेंगे, है ना? You have to remember that अल्लाह को जवाब आपको देना है. और ये जो लोग आज कहते हैं कि हाँ तुमने लाल कपड़े क्यों पहने, कल कहेंगे अरे तुमने काले कपड़े क्यों पहने. वो जो पुराना एक गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. छोटी थी तो समझ नहीं पड़ता था, लेकिन अब इस एज में जाके समझ आया कि वो तो कहेंगे. लेकिन ये याद रखिएगा, जो लोग बातें करते हैं ना, उनके अंदर इतना गम होता है, इतनी अनहैप्पीनेस होते हैं कि they can't focus on themselves, they are focusing. That's exactly what I'm talking about, society. But who is society? You are also a part of society, ना? कहीं ना कहीं तो चेंज आना चाहिए ना. And see, मैं ये जो सब कह रही हूँ, आप please remember that I also come from a very small, very conservative society. Okay? और मैं आज आपको कहती हूँ because I want you to understand कि मैंने शादी नहीं की है, ना husband है, ना बच्चे हैं. That was very, very hard for me. अभी तक मैं जब अपने जमात में जाती हूँ, हाँ तुमने शादी नहीं की, क्यों? अरे तुम मेरा नाम नहीं पूछा है, लेकिन मैंने शादी क्यों नहीं की है वो पूछ रहे हो. And
मजे की बात ये है कि ये सेम लेडीज जो मुझे पूछती हैं कि शादी क्यों नहीं की, फिर मुझे कहती है यू आर सो लकी, यू डोंट हैव अ हस्बैंड, यू डोंट हैव अ चाइल्ड, यू डोंट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तुम्हें जहां जाना हो जा सकते हो. And most of them are unhappy in their marriage. So talking about society, remember that when a society is pointing fingers at you, there's something wrong with them also. And I am not saying that this is easy. This is very hard. Very, very hard. To go against society is very, very hard. Okay? But we are lucky as Muslims, we have our Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to look to. Think about what difficulties he went through. हाँ, हम नबी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हम मुस्लिम तो है ना. और ये बात याद रखिएगा कि जितना भी आप करें ना, that is important. You know, मेरे अब्बू कहते थे, मेरे अब्बू, I was very fortunate. मेरे parents were very supportive, very progressive. तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र that I was born into that family. लेकिन मैं एक बात कहूँ कि मेरे पेरेंट्स इतने प्रोग्रेसिव थे कि और इतने सपोर्टिव थे कि I grew up thinking the whole society is progressive and supportive like that. And that's when I got into trouble, because I realized कि भाई society is not like that. My family is like that. Okay. So जो भी आप करें, and my father used to say, every drop makes an ocean. Okay. So when I do something, if I start thinking क्या फायदा, ये जो environment का इतना कुछ हो रहा है, I'm very environmentally conscious. और सच बताए तो मेरे भाई बहन है ना, they make fun of me कि पूरा दिन ये तो trash ही separate करती रहती है. So much so कि they put a camera in my hall room कि देखे क्या कर रही है, so they can make fun of me. And these are my own brother and sister. Okay. If I let that stop me, हो गया ना. लेकिन अगर मैं ये भी सोचूं कि अरे क्या फायदा, मैं तो अकेली हूँ, क्या होगा मैं अगर रिसाइकलिंग कर भी लूं तो. इमेजिन हम आज दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं. If everybody thought like that, क्या होता. So don't underestimate the value of the little step that you're taking. हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी में वो चेंज ना देखें, लेकिन you've made the path better for somebody else. You've picked up the stone from somebody else's path. So they have one less stone to pick. There is a lot of value in that. और ये पता है, there is research in saying, and there is a lot of research that says that volunteering is one of the best ways to treat your mental health. When you do something for somebody else, it makes you feel better about yourself because you're contributing. Okay, so this is my way of contributing. मैं तो यहाँ march, you know, I don't go to marches and all of that, but this is my little way of contributing. Don't underestimate that little step that you're taking. I think Sohail had a question that he wanted to ask. अस्सलाम वालेकुम मैम. So, That's me. मैम मैं ये पूछना चाह रहा था कि अक्सर जब हम कोई ड्रेस पहनते हैं ना, या कोई ऐसे मोमेंट होता है हमारे लिए खुशी का ना, तो हम अक्सर तब खुश होते हैं जब दूसरा जो हमारा फेलो होता है उससे हम पूछते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं ना, कैसा ड्रेसअप है हमारा. तो वो अगर हम अपनी राय पेश करें ना, तो अगर वो कहे कि आप अच्छे लग रहे हो तो हम खुश हो जाते हैं ना. और अगर वो कह रहे हैं कोई नेगेटिव कमेंट देते हैं ना, तो फिर हम जो है ना वो अपना हमारा मूड ऑफ हो जाता है ना. तो इससे कैसे बचा जाए, क्योंकि डिफरेंट लोगों के डिफरेंट नजरिए है ना, कोई अच्छा कहेगा कोई बुरा कहेगा, तो इससे कैसे बचा जाए. थैंक यू. तो आपने भी एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछी है, बिकॉज आप देखें, आपने वो ड्रेस पहनी क्यों, पहली बात मुझे ये बताएं, क्यों पहने.
किसी कोई इवेंट है, कोई फर्स्ट डे किसी भी इवेंट में, या किसी भी स्कूल जाना, यूनिवर्सिटी जाना, क्लासेस की फर्स्ट डे है, तो लोग ठीक है, लेकिन आपने वो इवेंट में आपने ऐसे कपड़े पहने बिकॉज यू नो इट विल लुक गुड, राइट? आपको तो पहले से ही पता है ना, तो यू ऑलरेडी नो दैट इट्स लुकिंग गुड। यस मैम, लेकिन फिर भी मैम फिर दुख तो पहुंचता है ना, कोई कहे कि कमेंट्स कोई पास करे ना ऐसे कमेंट्स के जो हमें पसंद ना हो, तो सही है, लेकिन उनके कमेंट्स पे आप क्यों इतना वजन देते हैं? व्हाट अबाउट योरसेल्फ? यही तो यही तो मजबूरी है, तो इससे कैसे बचा जाए? मजबूरी नहीं है, ये हमें सिखाया गया है, यस मैम। ये सिखाया गया है, तो वी हैव टू अनलर्न दिस। मैं ये नहीं कहती हूँ कि भाई आप जो भी करें, डोंट केयर अबाउट एनीबॉडी एल्स, नो। इफ यू थिंक समथिंग इज गुड, यू नो, ये बातें आप जो कहते हैं, यू नो, आई वेयर वेरी ब्राइट कलर, मुझे बचपन से ब्राइट कलर्स की शौक है, और यहाँ यूएस में लास्ट में भी 10 इयर्स में सब कलर्स पहनते हैं, उसके पहले तो ब्लैक, ग्रे और मरून में ही थे। तो मैं कलर्स पहनती थी, मैं अपना शलवार कमीज भी पहनती हूँ ऑफिस में। किसी को, बहुत लोग हैं जिसको पसंद नहीं है, वो कहते हैं कि ओह व्हाट इज इट यू आर वेयरिंग, माय ट्रेडिशनल ड्रेस। यू डोंट ओ देम एनी एक्सप्लेनेशन, राइट? यस, यू ड्रेस अप्रोप्रिएटली। आप नाइट सूट में तो नहीं जाएंगे ना ये इवेंट्स में, आप अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे। एंड आपने जैसा कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही रॉन्ग है ना कि आप क्यों 10 लोगों को पूछेंगे कि कैसा लगता हूँ, कैसा लगता हूँ? अरे यस अच्छे, राइट? एंड अगर किसी ने कह दिया कि अरे ये क्या पहन के आए हो, तो आप कह सकते हैं कि या मे बी यू डोंट एग्री, लेकिन ये मेरा टेस्ट है, यू नो, आपका टेस्ट इज डिफरेंट देन माइन, एंड दैट्स व्हाट मेक्स द वर्ल्ड यूनिक, राइट? हम एक दूसरे के क्लोन्स तो नहीं है ना। यस मैम। So part of it is also learning how to answer. ये जो मैंने कहा कि सब मुझे पूछते हैं कि भाई शादी क्यों नहीं की, तो अब मैं सीख गई हूँ। पहले तो मैं उनके साथ बहुत डिस्कशन करती थी, अब मैं कहती हूँ आप दुआ करें हो जाएगी, फिर वो चुप हो जाते। So you have to learn. मैम थैंक यू मैम। यस डॉक्टर साहब, अभी Yeah. आपने एक वर्ड यूज किया है जो कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा यूज होता है, डिप्रेशन। अगर आप हमें समझाएं कि डिप्रेशन और सैडनेस में क्या फर्क है, तो बहुत जबरदस्त बात हो जाएगी इस वक्त। जरूर। See, depression is a clinical problem. It's a actual वो जो diagnosis है. It is not a word that that should be used lightly. I'm so glad you brought this up, Dr. Sohail. You know, और दूसरा मैंने देखा है कि अभी recently, at least in the US, since pandemic times, everything is traumatic. तो इसमें जो real trauma वाले होते हैं ना, unfortunately, the attention is taken away from them. Somebody is on the waiting room. आप उनको, हाँ, मैं कर रहा हूँ एंटर। अच्छा, मैंने admit कर दिया, I don't know हुआ कि नहीं। So depression के थोड़े symptoms है कि sadness for about 2 weeks. Things that you used to enjoy, you don't enjoy anymore. आपके ईटिंग पैटर्न में, स्लीपिंग पैटर्न में डिफरेंसेस आ जाए, कोई ज्यादा खाता है, कोई बिल्कुल नहीं खाता है, कोई ज्यादा सोता है, कोई नहीं सोता है, आपके वेट चेंज हो जाए, यू नो, यू सडनली गेन वेट, यू सडनली लूज वेट, देयर इज अ होपलेसनेस। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, what I really want you to remember, depression doesn't mean, you know, हम जब डिप्रेशन के बारे सोचते हैं तो we think of the person who's sitting in a corner, किसी से बात नहीं करते, किसी से मिलते नहीं है। No, depression can also be what we call high functioning depression. ये जो हम बहुत टाइम देखते हैं कि a high functioning depressed person, they are doing everything that in fact they are doing more because they don't want to sit with their feelings. तो वो जो मैंने कहा ना कि तितली की तरह यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, sometimes they are also depressed, but
मेरी जब ट्रेनिंग शुरू हुई थी तब वी यूज्ड टू कॉल देम एजिटेटिव डिप्रेस्ड वर्सेस वेजिटेटिव डिप्रेस्ड. अब तो ये टर्म्स नहीं यूज होते हैं, बट एजिटेटिव डिप्रेस्ड आप देखने से कभी नहीं सोचेंगे कि दिस पर्सन इज डिप्रेस्ड. ओके, सो दैट इज डिप्रेशन. इट्स अ क्लिनिकल. ये आप ये सोचे कि आपको कभी कभी सर दर्द हुआ, आपने टैबलेट ले ली, सर दर्द खत्म हो गया, यू go on with your life. Okay, लेकिन आपको अगर सर दर्द is continuing for several weeks, okay, आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर ने कहा कि अब तो they diagnose you with something. Okay, so ये जो एक दिन का सर दर्द आना जाना ठीक हो जाने से, that is not some illness. Okay, so similarly sadness is, अभी आप जब मैंने सोचा when I heard about the what happened in Turkey and Syria, particularly Syria, which is already in such hardship, I felt really sad, but I didn't get depressed. Okay, means मुझे ऐसा लगा कि क्या यार ये जिंदगी में ये बेचारे ये बंदे को there's no relief for them. अभी तो वॉर खत्म नहीं हुई है, इनकी जिंदगी तबाह हो गई है और अब देखो ये. लेकिन ये लेके मैं I wasn't like sad for 15 days plus. The next day I was thinking, okay, what can I do to help them? मैं वहां जा नहीं सकती हूँ, लेकिन I can do XYZ. So सैडनेस आना, जो सैडनेस आता है जाता है, हम लोग मूवीज देखते हैं, कोई मर जाता है मूवीज में तो हम सैड हो जाते हैं. You don't have to be an optimistic person, Ramsha. You can be sad and still do it. यही हमारी unrealistic expectations है. I have to be optimistic. I have to be happy. Nobody said that you will be one thing all the time. मैम जी मैम इन माय व्यू मैम 90% जो हमारी डिप्रेशन है या स्ट्रेस है मैम, ये सोसाइटी की वजह से है. क्योंकि जैसे मैं हूँ या हमारे जितने भी ग्रुप के लोग हैं, वो इसलिए क्वेश्चन नहीं कर सकते कि लोग क्या सोचेंगे, इसने गलत सवाल किया, या हमें सोसाइटी ज्यादातर रोकती है इन चीजों से. 99% 95% तो वो जिम्मेदार है, यानी 5% हम इटसेल्फ है कि हम उनकी वजह से डिप्रेस है. ज्यादातर लोग कहते हैं कि ये अगर इस तरह करेगा तो ये होगा वो होगा. तो मैं तो कहता हूँ सोसाइटी की वजह से हम गिरे हुए हैं. और अभी डॉक्टर साहिबा ने बड़ी अच्छी बात कही थी अभी. आप, मेरा ख्याल है वो ये मेरा गाना इन लोगों ने सुना नहीं है. कुछ तो लोग कहेंगे, तो इसका जो दूसरा जुमला है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. लोगों का काम है कहना. यस सर. और छोड़ो बेकार की बातें. तो ये जो बेकार की बातें होती है ना लोगों की, जितना हम इसको सुनेंगे उतनी ही खराबी होगी. डॉक्टर साहिबा प्लीज. मैं एक बात कहूँ, इर्तिफा, राइट? यस मैम. इर्तिफा, मैं एक बात कहूँ, हम ये सोसाइटी वर्ड यूज करते हैं, क्या आप नहीं हैं? आर यू नॉट पार्ट ऑफ सोसाइटी? यस मैम, मैं खुद कहता हूँ दूसरों को कि हाँ ये इस तरह नहीं करनी चाहिए. हमें चाहिए कि लोगों को मोटिवेट कर ले. ज्यादातर लोग डिप्रेशन में है, सारे मैक्सिमम पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स को डिप्रेशन में है कि मुल्क के हालात ऐसे जा रहे हैं, नौकरियां नहीं है, ये नहीं है. तो ज्यादातर इसकी वजह, जैसे दुबैर ने बोला भी कि जैसे मैं ड्रेस पहन रहा हूँ, जब मैं अच्छा लग रहा हूँ तो लोगों को क्या परवाह, लोगों को गोली मार. जब मैं अच्छा लग रहा हूँ होनी तो लोग गोली तो ना मारे प्लीज. लेकिन नहीं, वैसे ही मैं सच में नहीं नहीं, मैं समझ रही हूँ, मैं ऐसे ही आपसे मजाक कर रही हूँ. लेकिन मैं एक बात कर रही हूँ कि आपको जब ये अवेयरनेस है, right, as somebody who's getting an education, realizing कि भाई ये जो सोसाइटी जो कर रही है, it is not right. See, society में पहले बहुत कुछ होती थी, that has changed. So change will come, but you have to be a part of the change. Yep. Yes. Okay. So आप ये कह कोई ने अच्छा कुछ पहना हो तो आप उसे कॉम्प्लीमेंट दे.
एक सिंपल बात मैं करिए, जैसे अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ सोहेल ने अच्छे कपड़े अगर पहने हो तो आप क्या यार अच्छा लग रहा है तू, और अगर if you really care about that person, about Sohail wearing something which does not look good, आप साइड में जाके उसे लेके कि देख मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये पीछे दाग लगा हुआ है या ये हुआ है, से कि I don't want others to notice this, तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैम अमेरिका में तो ऐसे नहीं होता। क्या नहीं होता? यानी जो सोसाइटी तो वो नहीं करते ट्रोल कि आपने ये कपड़े सही नहीं पहने, अरे ये नहीं यहाँ पहने। की जो इर्तिफा, आप ये सब शोज देख के मत ये करें। मैं जॉब में जाती हूँ, मुझे मैं जॉब में मेरे जो यहाँ के अमेरिकन है वो पूछते हैं मुझे, ओ तुम मैम अकेली हमारी जो रहती हो? टीचर है, हमारी तो हाँ टीचर है जो यूएससी पीएचडी करके आई है, वो तो कहते हैं कि अमेरिका वाले ऐसे है, वो लोग ट्रोल नहीं करते इन चीजों को, वो नहीं अपने नहीं काम नहीं काम नहीं, रखते हैं, आप Oh लोग my भी कर लो। ये इफ्तिखार आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और मेरा ख्याल है अभी किसी और ने भी बॉडी शेमिंग के ऊपर बात करी है, और ये बहुत मैं इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। प्लीज आप लोग इसका ध्यान रखें। दुनिया में कोई भी आपके बारे में कुछ भी कह रहा हो ना, तकलीफ होती है। इररेलेवेंट कोई डॉक्टर साहब सॉरी बट बहुत तकलीफ होती है, लेकिन तो होती है। इसके ऊपर सबर कर लेना वो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि उसको दिल पे ले लेना। इसको दिल पे लगा के ना बैठे। मैं आपको बिल्कुल ओपनली बताता हूं, हमने एक स्टूडेंट लूज करा है मैंने, और बताऊं क्यों लूज करा है। जो आप समझते हैं कि आपके यहाँ कम होता है वो कहलाती है बुलिंग। बुलिंग समझते हैं आप लोग? बुली किसे कहते हैं हम लोग? ठीक है ना, किसी का मजाक उड़ाना। अरे इसकी जबान देखिए तुमने कैसा बोलता है ये, अरे इसका चाल देखिए तुमने कैसे लड़खड़ा के चलता है, उसको देखो कितना मोटा है, भाई इसको देखो कितना काला है। ये देखिए ना ये बातें। आपको मालूम है कि इससे होता क्या है? ये कहलाती है बुलिंग, और ये एक हद तक जाती है। हमारे पास आपकी तरह आज से 6 साल पहले एक बच्चा बैठा हुआ था यहाँ पे, जिस तरह आप बैठी हुई हैं, सब लोग बैठे हुए ना इस तरह, एग्जैक्टली इस तरह बैठा हुआ था। मेरे पास वीडियो मौजूद है उसकी। वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, मार्च के अंदर उसको हम अप्रैल में हमने उसको बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड दिया एक ट्रेनिंग के अंदर। उसको वहां के ट्रेनर ने कहा कि ही इज वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट। उसको एक अलग से लैपटॉप दिया गया। एग्जाम हुआ, बहुत खराब नंबर्स आए। ने फोन किया क्या हुआ? कहला कुछ नहीं सर, वो मेरे से हैंडल नहीं हो सका पेपर्स, इंशाल्लाह मैं सही हो जाऊंगा। आपको मालूम है कि एग्जैक्टली 10 डेज बाद, मैं आपको बिल्कुल ओपनली बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, आई होप मैं इनको डराऊंगा नहीं इस बात से, लेकिन वी लॉस्ट हिम। वो दुनिया छोड़ के चला गया, और जाने से पहले दादी को प्यार करता हुआ गया है। और लोग, उसके घर वाले क्या समझ रहे थे? किसी जिन ने इस पे कब्जा कर लिया है। वो बच्चा जो खड़े होकर सवाल करता था ना क्लास के अंदर, तो पीछे वाले कहते थे वो लियारी का आ गया, लियारी का आ गया। आई होप लियारी का समझते हो आप लोग क्या बात कर रहा हूं मैं इस वक्त। तो प्लीज जब आप जुमले भेजें किसी के ऊपर, सोचें कि आप किसको हर्ट कर रहे हैं। जिस तरह आप हर्ट हो रहे हैं, डॉक्टर साहब ने कहा ना कि आप भी तो सोसाइटी हैं। सॉरी डॉक्टर साहब, ये मुझे इसलिए बुलाना पड़ा कि मैं उस बच्चे को भूल नहीं सकता। उसका नहीं, दिमाग में हर वक्त मेरे दिमाग में रहता है बच्चा वो। आपने बहुत अच्छा you talked about a very important thing that see emotions के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, whether we feel happy, whether we feel sad, लेकिन what we have control over is how we act on the emotion. Okay, मैं भी देखती हूँ ये क्या पहन लिया है, मैं भी इंसान हूँ राइट, लेकिन ये जुमले मेरे मुंह पे नहीं आने चाहिए। एंड अगर मैंने देखा कि कोई किसी को ऐसा कह रहा है, तो इट इज माई ड्यूटी टू स्टॉप दैट पर्सन, because I am part of that society that needs to change.
So I'm not saying कि आपको ये इमोशंस नहीं होंगे, ऑफ कोर्स इमोशंस होंगे और होना भी चाहिए, इंसान है आप। लेकिन अगर किसी ने उस बच्चे के लिए आवाज उठाई होती तो वो बच्चा आज हमारे साथ होता। एक वन पर्सन हु हैड सेड तुम लोग क्यों ऐसे कर रहे हो बच्चे के साथ और इसके साथ, व्हाट गिव्स यू द राइट? मैम इसके इफेक्ट उस पे भी आते हैं। हमारे साथ भी एक बच्चा था, हम जब फर्स्ट ईयर में थे, वो सेकंड ईयर में था, वो मैट्रिक का टॉपर था, तो वो एडवर्ड कॉलेज का था। तो फर्स्ट ईयर में उसके नंबर आ गए 316। उसने इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया, फिर भी सेम मार्क्स आ गए, 316 आ गए। तो लोगों ने कहा कि आप इतने टॉपर हो, ये वो। तो उसने फिर जहर खा लिया। तो जब एम्बुलेंस में ले जा रहे थे ना, तो उसने कहा ये सोसाइटी की वजह से हुआ है, लोग मुझे ट्रोल करते हैं, मैं क्या करूं। तो फिर उसका जब अबू आ गया, ऑस्ट्रेलिया में रहता था उसका अबू, तो जितनी भी फैमिली है ना, जैसे उसका छोटे भाई हो गए, बहनें हो गए, स्कूल से उसको निकाल दिया और कहने लगा कि ये लोग भी इस तरह ना हो कि जहर खा ले, ये खा ले, तालीम की जरूरत ही नहीं है, बस मैं कमाऊंगा, आप लोग फिर जब बड़े हो गए तो बिजनेस सेट कर दूंगा, खत्म। यानी उसका इफेक्ट उसके भाइयों पे भी आ गया, सोसाइटी उस पे भी आ गया, सोसाइटी लोगों की वजह से लोग उसको नहीं नहीं ट्रोल नहीं करते। नहीं नहीं, इतफा आई एम सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट करिए, लेकिन ये ना, ठीक है, वो उसने जो जहर खा ली वो दूसरों के वजह से, लेकिन उनके जो अब्बू थे, he could have said instead of taking the children out of school and उनका भी फ्यूचर खराब ना करे, because the father got impacted by others and thought the मैम main वो इतना मेंटल कंडीशन उसकी इतनी वो हो गई थी उसकी बेटी की वजह से। जब उसका बड़ा बेटा ये काम कर सके, वो कह रहा था कि इस तरह मेरा छोटा भाई, वो डर रहा था, डरने की वजह से उसने ये काम किया। मैं समझ सकती हूँ। देखें, मैं जब यहाँ आई ना फर्स्ट एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन न्यू मैक्सिको एंड मैं साइकोलॉजी में आई ना, तो मुझे सब, मेरी बेस्ट फ्रेंड जिसके घर में रह रही थी, वो मुझे कहती थी कि तुम क्या कम इंटेलिजेंट हो, इंजीनियरिंग में नहीं हो, एमबीए में नहीं हो, यू नो। आई ऑलवेज, ओ तुम साइकोलॉजी में जा रही हो, तुम पागल हो जाओ, तुम ये हो जाओगी, वो हो जाओगी, बहुत मैंने भी सुना है। लेकिन मैं कहती हूँ ना कि मेरे लिए तो मेरे अब्बू अम्मी बस वर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, दे वर जस्ट अमेजिंग। फोन करती थी तो मैं कहती थी, तो मैं अब्बू यही कहते थे, उन्हें कहना दो ना, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, हम है ना तुम्हारे साथ। इसलिए मैं कह रही थी कि प्लीज पेरेंट्स, प्लीज ज्वाइन, बिकॉज ये जुमला अगर पेरेंट्स कह दे कि दूसरों को छोड़ो हमें देखो, वी विल बी विथ यू। ये बात, पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, गार्जियंस हो, दादी नानी, कोई भी घर पे, यू नीड वन पर्सन। अल्लाह तो है, लेकिन अब आई मीन दैट इज बियॉन्ड एनीथिंग, लेकिन एक इंसान हमारे पास हो जो कह दे कि भाई आई हैव फेथ इन यू। ओके, ये जो आपने जो एग्जांपल दी जो जिस स्टूडेंट की, I understand the father. As a father, he was like, I don't want to lose my children. Absolutely. लेकिन अगर वो father सोचते कि if something like this happens with any of the child, he will go and talk to those people. For example, तो वो दूसरे बच्चे education ले सकते हैं ना. But anyway, I'm saying this is very easy for me to say, लेकिन I don't know what their circumstances were. So maybe उनकी जगह पे मैं भी ऐसे ही करती। नहीं, मेरे बच्चे मेरे पास रहे, बस मैं देख लूंगी। और ये एक तरह का है ना, ये अगर आप इसको देखें तो ये वालिदैन का एक जो नेचर ने उनको क्रिएट किया है ना एज अ वालिदैन के तौर पे, तो वो क्या कर रहा है, नेचर ये बता रही है कि तुम्हारे ये बच्चे हैं, तो एक काम जो तुम्हें करना है उनका सेफ गार्ड, ठीक है ना।
अब वो जो सेफ गार्ड का कॉन्सेप्ट है ना, वो सेफ गार्ड का कॉन्सेप्ट एक्सट्रीम पे चला जाता है। जो उन साहब ने किया ना, वो एक्सट्रीम का केस था एक, बिल्कुल वो एक्सट्रीम में जाकर कहा नहीं, मेरे मैं इसको जिस तरह एक चिड़िया और एक जो जानवर होता है वो अपने बच्चों को बिल्कुल बचा के रखता है। कभी आपने बिल्ली के बच्चों के पास जाने की कोशिश करेंगे, बिल्ली कैसे झपट के आएगी आपके, हालांकि उसकी कोई हैसियत नहीं होती, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए जान देने को तो तैयार हो जाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको समझे। डॉक्टर साहिबा जो आज हमको बता रही है ना चीजें, वो ये बता रही हैं कि हम इस तरह के जब हालात हमारे सामने आए तो उनको कोप कैसे किया जाए, उनको किस तरह सहा जाए, उनको से किस तरह बाहर निकला जाए, कौन सी चीजों को से अवॉइड करें कहना, चाहे हम अच्छे हालात में हो या बुरे हालात में हो, कौन सी बात किसी से नहीं करनी, कौन सी बात किसी से अलग ले जाके करनी है, कौन सी बात उसको समझानी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं देखता हूं हमारे यहाँ डॉक्टर साहब, इनमें से ज्यादातर बच्चे जो है ना, ये अपने घर के अंदर एल्डेस्ट चाइल्ड है, सिबलिंग्स के अंदर। तो आपके लिए तो बड़ा अच्छा टाइम है कि आप अपने छोटे बहन भाइयों को अपना दोस्त बनाएं, ताकि वो आपके, अच्छा दोस्त का मतलब ये नहीं है कि उनकी आपने हर बात मान ली, जैसे हमारे यहाँ आजकल पेरेंटिंग हो रही है कि हाँ मैंने अपने बच्चे को तो दोस्त बना के रखा हुआ है। वो दोस्त बनाना अपनी जगह, उसका मतलब ये होता है कि दे हैव योर ईयर्स ऑल द टाइम, कि आप उनको सुन सकते हैं, किसी वक्त आप उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि उन्होंने कहा कि ये चाहिए मुझे, टॉफी चाहिए, चाहे दांत खराब भी हो चुके हैं और आप दे चले जा रहे हैं उसको टॉफी, वो मोटे से मोटा होता चला जा रहा है, आप बर्गर खिलाए चले जा रहे हैं उसको, इसलिए उसने बर्गर मांगा है। ये नहीं होती फ्रेंडशिप, ये तो दुश्मनी हो गई है उसके साथ। तो ये दो तीन बातें जो बच्चों ने यहाँ पे लिखी है, मैं डॉक्टर साहब आपको जल्दी जल्दी इसके बारे में भी आपके कोई कमेंट्स ले लूं। तो ये एक बात इन्होंने लिखी कि हमारे पास जो जैसे हमने कहा कि कोई अगर हमारा दोस्त है अच्छा, तो हाउ डू यू कन्फाइंड, बिकॉज दोस्त एक दिन में तो नहीं बनते, तो किस तरह कन्फाइंड किया जाए किसी के अंदर, कोई ना कोई किस तरह तलाश करे अपने दोस्तों में। तो मैं तो ये समझूंगा कि दोस्त जरूरी नहीं है कि दोस्त तो बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, चाचा भी हो सकते हैं, मामू भी हो सकते हैं, खाला भी हो सकती हैं। व्हाट डू यू से? कोई भी हो सकता है। मेंटोर, हम लोग मेंटोर जो कहते हैं, ओके, somebody that you can go and talk to about anything. ठीक, अच्छा, मैं आपको सवाल कुछ जो डायरेक्ट आए वो मैं देख रहा हूँ जल्दी जल्दी से। अच्छा, एक क्वेश्चन है। हाँ, गो अहेड प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो पहले तो ये है कि एक मेरे दोस्त का क्वेश्चन है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। तो उसके बाद कभी कभी ऐसे मसला पेश आता है कि कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जो उसको प्रोनाउंस करने में कभी मुश्किल पेश आती है। फॉर एग्जांपल, जैसे उसका कभी कभी क्लास में जब अटेंडेंस लगी होती है तो उसको अपना रोल नंबर से बताने में थोड़ा सा मुश्किल पेश आती है, उसकी आई भी काफ़ी ज़्यादा ब्लिंक करने लगती है। तो उसके बारे में थोड़ी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ये एक डिसऑर्डर है, जो सिंड्रोम है, जिसको हम टिक्स कहते हैं। तो एक तो आप ये बता दें कि इसके बारे में थोड़ा सा, और मैंने पढ़ा था ये शायद सही नहीं हो सकता और रहता है, तो तो इसको किस तरह ओवरकम कर सकते हैं या कोप कर सकते हैं इस मसले के साथ, तो और कोई टिप्स आप देना चाहें सर? ये जो आपने बताया, उसका व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस विद दिस पर्सन, जरा बताएंगे? जी, उसकी जैसे फॉर एग्जांपल कुछ जैसे हम बात कर रहे होते हैं ना, तो कुछ वर्ड्स प्रोनाउंस करने में और कुछ जैसे बताना चाह रहे होते हैं, अचानक से मतलब क्यों नहीं बता पाता, और उसकी आई भी काफ़ी ज़्यादा ब्लिंक करने लगती है, एक्सेसिव ब्लिंकिंग होने लगती है आईज में। तो अच्छा, इसके बारे में फिर मैंने मूवी भी देखी थी इन फ्रंट ऑफ द क्लास, तो उसमें उन्होंने एक दिखाया होता है कि टीचर होते हैं, उनको पढ़ाने में बड़ी मुश्किल आ रही होती है, तो वो बहुत ज़्यादा रिपीट हिचकी, कर रहे होते हैं। जी हिचकी। जी। हिचके, वो तो हिंदी मूवी थी, मैंने इंग्लिश मूवी देखी थी इन फ्रंट ऑफ द अच्छा, क्लास, वो भी अच्छा। देखी थी वैसे मैंने। तो उसमें भी यही मसला है, लेकिन वो उसमें बहुत ज़्यादा होता है, उसके साथ कभी कभी होता है, उसके साथ हर दफ़ा नहीं होता, अक्सर बात कर होता है, नॉर्मल होता है, इन कभी कभी ऐसा होता है। तो अगर आप बताना चाहें इसके बारे में थोड़ा सा। हाँ, तो इनको आपके जो दोस्त को, मुझे तो लगता है कि इट्स अ स्ट्रेस रिस्पॉन्स। मतलब कभी अगर इट वाज अ डिसऑर्डर, इट वुड हैपन ऑल द टाइम, लेकिन वो जब भी स्ट्रेस में आ जाते हैं आपके दोस्त, तो ज्यादा होता है। ये सही है कि इसका कोई क्योर नहीं है, लेकिन इसके ट्रीटमेंट है, एंड ट्रीटमेंट इज एंजाइटी मैनेजमेंट। ये एंजाइटी मैनेजमेंट वैसे ही होगी जिसके इसके सारे रूल्स जो होंगे वैसे ही होते हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया था ना आपको स्ट्रेस वाले, कि स्ट्रेस से किस तरह निकले जा सकते हैं। तो ज्यादातर
वही चीज आपको करनी होती है। और मैं फिर कहूंगा, आई थिंक डॉक्टर साहबा आपने जो एक्सरसाइज बताई थी ना कि पेट से सांस लेना, मैं आप लोगों को कहूंगा कि ये करके देखें। ये तो यानी कि आपको खुद पता चलेगा कि कितना बड़ा डिफरेंस है। सिर्फ 5 मिनट करके देख लें, आपको खुद। 5 मिनट तो मैं खैर फिर मैं ज्यादा कह गया, लेकिन मेरा ख्याल है अगर 1 मिनट 1 मिनट भी कर ले ना इस तरह से, तो आपको जो यहाँ का जो स्ट्रेस है ना, ये जो पीछे जो गुद्दी पे नजर आता है आपको, कि ये तनी हुई आपको गर्दन है, ये आपको रिलैक्स होती हुई नजर आएगी। ये बॉडी बिहेवियर्स है। स्टार्ट विथ 30 सेकेंड्स। देखिए मैं आपको थोड़े टिप्स दे रही हूँ हाउ टू मैनेज योर एंजाइटी, ओके। एंड सम क्वेश्चंस हैव बीन रेज्ड। अच्छा, बहुत लोगों ने मुझे डायरेक्ट मैसेज किया है। आई डोंट हैव टाइम टू रीड थ्रू ऑल ऑफ द क्या कहते हैं क्वेश्चंस, लेकिन आप जिन्होंने भी मुझे डायरेक्ट मैसेज किया है, प्लीज टेक माय नंबर फ्रॉम डॉक्टर सोहेल and I can chat with you on WhatsApp, because मैं अभी पढ़ने लगूंगी तो it will time और भी निकल जाएगा। So one thing is that आप सुबह जब उठे, set a goal for the day कि आज के दिन मुझे ये XYZ करना है, XYZ करना है, okay? उसके साथ आप ये करें, सुबह जब उठते हैं, आजकल लोगों की आदत होती है, फोन पास में पड़ा होता है, उठा के ओ क्या है, किसने मैसेजेस भेजे, हटा दे फोन। इनफैक्ट द बेस्ट थिंग टू डू इज चार्ज योर फोन इन अनदर रूम, एंड at least for the first half an hour don't look at your phone, okay? It's what we call setting an intention. Set an intention for the day. फिर आप ये थोड़ा आप even when you're brushing your teeth, आप ये थोड़ा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आपको कुछ स्पेशल रूम नहीं चाहिए इसके लिए। आप खाना खा रहे हो, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। whenever you become aware कि भाई मैं जो सांस ले रहा हूँ या ले रही हूँ, यहाँ से हम ले रहे हैं, तो go breathe from your stomach. It's called एक आप 4 सेकेंड लगना चाहिए for you to inhale, hold for 3 seconds, and then exhale for 7 seconds. 4, 3, 7. Okay. 4 seconds to inhale, 3 seconds hold, 7 seconds to exhale. And mentally आप सोच सकते हैं कि ये जो हम exhale कर रहे हैं हम, it is getting rid of all the stress, all the anxiety from my body. ये हम imagery कहते हैं। आपको अगर टाइम मिला तो आप साइड पे, आप कहीं बैठ, सपोज रात को सोने के पहले, यू कैन इमेजिन एज अ स्ट्रेस एंजाइटी एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के यू कैन इमेजिन कि यू आर इन अ प्लेस वेयर यू रियली वांट टू बी। विजुअल इमेजरी इज बहुत पावरफुल, ओके। द अदर थिंग इज, आप जो भी काम कर रहे हैं 100% उस पर अटेंशन दें। आप खाना खा रहे हो तो 100% उसमें अटेंशन दे। जो भी कर रहे हैं 100% अटेंशन, ओके, इवन इफ इट इज फॉर 5 मिनट। देखिए कभी कभी होता है कि आप स्टडी कर रहे होते हैं और आपकी एग्जाम्स होती है और आपको दावत में बुलाया जाता है। हम क्या करते हैं, नहीं मैं दावत में नहीं हम दावत में नहीं जाएंगे, हम स्टडी करेंगे। ओके, स्टडी तो कर रहे हैं लेकिन आपका दिमाग तो वो दावत में है। क्या खा रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, मैंने ये कपड़े नहीं पहन सके, दैट इज ऑफ नो यूज। उससे अच्छा क्या है कि आप दावत में जाएं, डोंट गो फॉर द एंटायर 3 hours, गो फॉर हाफ एन आवर, एक 1 hour, कम बैक एंड स्टडी। बिकॉज ये जो डेप्रीवेशन मेथड हम यूज करते हैं ना, जैसे सपोज कोई डाइट में होने से मैं मीठा नहीं खाऊंगी, ये नहीं चलता है। ओके, सो बैलेंस कभी भी 50-50 नहीं होगा, कभी 40 होगा, कभी 60 होगा। इट्स ओके, एवरेज 50 होना चाहिए।
And 50 plus minus. Please don't go with the exact figures. भाई आप engineers हैं, मैं तो 50 कहती हूँ तो it means 40 to 60. आप engineers, mathematicians, 50 means 50. हाँ, इंजीनियर्स की बहुत बड़ी खराबी है ये। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट के एक चीज जो बहुत ज्यादा देखी जाती है वो स्टिग्मा। हमारे यहाँ चाहे वो पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया भर में अगर आपने मेंटल हेल्थ का वर्ड यूज किया तो कहेंगे ये तो पागल है, ठीक है ना, ये पागल है और ये पागल हो गया है या पागल होने वाला है। और उसके साथ जो फिर चीज होगी वो होती है डिसएंगेजमेंट। आप उनसे मिलना बंद कर देंगे, आप उससे बात करना बंद कर देंगे। तो एक आदमी वैसे ही परेशान, अब आपने वो कहते हैं ना, मरे पे 100 दुर्रे मारे आपने, तो आप उसको और मार रहे हैं। तो ये स्टिग्मा तो हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। स्टिग्मा खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपना बिहेवियर बदल सकते हैं। आप जब देख रहे हैं कि one person is changing from the kind of person they are, you can tell them कि कुछ भी हो, and it doesn't have to be your best friend, it can be a classmate. आपने जिस बच्चे की बात की, अगर एक बंदा, जैसा मैंने कहा, it didn't have to be their friend, एक बंदा उठ के कहता कि क्यों ऐसे कर रहे हो इसके साथ, or if somebody had gone and said, don't worry, we are your friends, we will be with you, the direction of his life would have changed. I can guarantee that. So अगर आप देख रहे हैं कि somebody is changing, अच्छे कपड़े पहन के आता था, अब उसके कपड़ों कुछ अजीब सा है, बिहेवियर अजीब सा है, हमारा how do we respond? ओ ये कैसा हो गया है, अब मैं इनसे बात नहीं करूँ। नहीं, that's the person who needs you the most. They are telling you in indirect ways that they are struggling. ये आप अगर जाएंगे उसके पास, वो शायद ये भी कहेगा कि don't interfere in my business. ठीक है, they will say it. All you have to tell them is, कुछ भी हो, I am here for you. I hope you will talk to me or talk to someone else. और एक बात और बताएं कि जब बात करते हैं कि हम दूसरों को सुने, तो ये जरूरी नहीं है कि वो सुनने के बाद आपके पास कोई सोल्यूशन भी हो उनको देने के लिए। Yes. इस पे जरा कुछ बात कर लें। जी, so see, हम जो थेरेपिस्ट जो कहलाते हैं, साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, स्पेशली इन दिस कल्चर, वी आर नॉट टेलिंग देम कि you should do this, you should do that. Then we are no different from the people in their life who are telling them. What we are helping them, because see, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। किसी ने लिखा है listening is most important. Yes, active listening. Active. I would add the word active listening. See, आप हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, many of them don't believe कि this will help them. तो मैं उसे ये कहती हूँ कि अच्छा, go home, stand in front of the mirror so that your nose is touching the mirror. Okay? Can you see your reflection? तो next time आते तो कहते हैं कि no, I could not see my reflection. I said, then I tell them, okay, go home, stand a little away from the mirror. Reflection is very clear. I said, but you cannot remove yourself from your own self. That is where we come in. We help you to see a reflection that is clearer. It's not our job to change them. और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है लिसनिंग के अंदर, एक्टिव लिसनिंग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो यही होती है कि आप सिर्फ सुन रहे हैं, आप उसको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखो, तुम्हारे को जो भी प्रॉब्लम है वो है और मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मैं हूं तुम्हारे पास, ये भाई याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, यू नीड मी एनी टाइम, कॉल मी। Yes. और ये कॉल मी का जो है ना, ये इशू, ये क्या कि कॉल मी, ये
बहुत बड़ी बात है किसी को कहना। हम्म, और आप अपने छोटे बहन भाइयों को तो ये बताऊं मैं आपको कि वो आपको अपना हीरो मानते हैं। और अगर तो वो 4-5 साल छोटे हैं तो वो आप तो वाकई उनके लिए हीरो हैं। तो अब आपको हीरो नहीं बनना है, आपको बनना क्या है, आपको उसके लिए एक वो लाउड स्पीकर की तरह जो होते हैं ना, कि आपको सिर्फ आप कान लगा के सुन रहे हैं उसको कि भाई हाँ मैं हूं यहाँ पे, जब जब कभी तुम्हारा दिल चाहे तो मुझे आके हक कर लो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हम ये जो हमारी यहाँ दूरियां पैदा हुई हैं कि हम सोशल मीडिया के ऊपर मेरे इतने फ्रेंड्स हैं, उन फ्रेंड की कोई वैल्यू नहीं है। फ्रेंड की वैल्यू वो है कि एक फ्रेंड आपके पास आए और आपको टच करके कहे यार मैं हूं यहाँ पे तेरे पास, फिक्र नहीं कर। तो ये जो अब वो फिक्र क्या नहीं करेगा तुम्हारे साथ, क्या वो कहीं चला जाएगा, कहीं बैठ जाएगा, कॉफी पी लेगा, चाय पी लेगा, तुम्हारे साथ गप्पे लगा लेगा, साथ पढ़ लेगा बैठ के। लेकिन ये जो होता है ना कि दिल का गुबार निकालना, वो बहुत जरूरी है। कह दोगे ना कोई भी चीज, कोई भी प्रॉब्लम कह दो किसी से, तुम खुद सोचोगे तुम्हारे आधे से ज्यादा प्रॉब्लम हल हो गए, वो जो दिल का बोझ था ना वो खत्म हो गया। तो अपने लिए एक फ्रेंड तैयार करो, दोस्त तैयार करो अपना एक, जिससे तुम बात कर सको। किसी और ने भी अभी एक उठाया था एक। आकिफा ने उठाया था हाथ। हाँ आतिफा, गो अहेड प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे पेरेंट्स तो अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्टिव हैं कि कोई भी काम करना है, लेकिन फिर भी एक जो बीच में बैरियर आता है वो ये कि वो भी ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे या फिर वो लोग क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे। तो इस बारे में क्या करें, मतलब। तो ऐसे 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 टाइम पे यू नीड टू टॉक टू योर पेरेंट्स। देखिए आप यही याद रखें कि हमारे पेरेंट्स 99.9% of our parents want our welfare. कभी कभी ऐसे हो भी जाते हैं, they want us to be happy. लेकिन कभी कभी for us to be happy, जैसे इर्तिफा ने एग्जाम्पल दी, वो फादर ने क्या किया, इतने डर गए कि वो बच्चे को स्कूल ही नहीं जाने दिए। But that is not the right thing, ना, because he was motivated by his fear as a parent कि मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो आप देखिए आपके पास जो एजुकेशन है, आपके पेरेंट्स जो माशाल्लाह आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, दैट इज फॉर समथिंग, इट्स नॉट जस्ट टू गेट अ डिग्री। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिग्री एंड एजुकेशन। डिग्री तो मैं खरीद के भी ला सकती हूँ, एजुकेशन इज व्हाट आई लर्न एंड व्हाट आई देन यूज इन माय लाइफ। हाँ आप इंजीनियर्स है, लेकिन आप जिंदगी तो जी रहे हैं ना, यू कैन लर्न फ्रॉम लाइफ, यू कैन लर्न फ्रॉम अदर्स। सो आप पेरेंट्स को पूछ सकते हैं, फॉर इंस्टेंस, जो हमें अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव दिस हैबिट, कि व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, यू नो। आप यही चाहते हैं ना कि मैं सक्सेसफुल हो मैं आई बिकम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई फुलफिल माय ड्रीम्स। मैं आपको प्रॉमिस कर सकती हूँ कि ये आपको मिलेगा, मे बी नॉट इन द वे दे वांट। ओके, बातें करें अपने। हमारी पेरेंट्स आर फ्रॉम अ डिफरेंट जनरेशन, दे डिड नॉट हैव हाफ द अपॉर्चुनिटीज दैट वी हैव और दैट यू ऑल हैव। मैं आपके जनरेशन की बात कर रही हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है डॉक्टर साहिबा ने, कि हम समझते हैं कि हमारे ही पर प्रॉब्लम्स हैं। आप कभी अपने पेरेंट्स के शूज में जाके देखें कि वो कितने तकलीफ दे हैं। और ये इसलिए कहना आसान है मेरे लिए कि अब मैं खुद पेरेंट हूँ और मैं खुद समझ सकता हूँ बहुत सी चीज़ों को, जब मैं अपने वालिद के बारे में या अपनी वालदा के बारे में सोचते के बात करता हूँ। तो इट्स ऑलवेज नाइस कि जब आप सुने कि यार आपके वालिदैन भी आपसे इस तरह कह रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो वो लोग तो कहेंगे, अब आप कुछ कर नहीं सकते। क्वेश्चन ये है कि आप उसको एब्जॉर्ब कैसे करेंगे। एक पंच लग रहा है ना, तो अब आप यार, अब वो तो हाथ तो नहीं पकड़ सकते,
तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखो डॉक्टर साहब ने कहा ना कि आप एक विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं अपने माइंड को सेट करने के लिए, और हम कहते हैं कि लोग बहुत से हैं जो कहते हैं कि डिप्रेशन से निकलने के लिए आप दीन की तरफ आ जाएं। तो दीन की तरफ डिप्रेशन से निकलने के लिए नहीं है, दीन की तरफ तो वैसे ही जाना है आपको। इसके लिए कोई इफ बट या कोई वो नहीं है, आपके पास कंडीशंस नहीं लगा रखी, प्री रिक्विजिट कंडीशन नहीं है कि आपके पास कोई मुसीबत आएगी जब भी आप दीन की तरफ जाएंगे। नहीं नहीं, दीन की तरफ तो आपको जाना ही जाना है 24/7। द क्वेश्चन इज कि इवन एट दैट टाइम व्हेन यू आर टोटली इन्वॉल्व योरसेल्फ एंड बॉडी टुवर्ड्स गॉड, उसके बावजूद आपको जरूरत पड़ती है किसी चीज की। सांस ले रहे हैं ना, सांस ले रहे हैं, एक रूल्स ऑफ एंगेजमेंट चल रहा है, खुदा का नेचर है जो कि लॉस बना के रखा हुआ है कि ऑक्सीजन है एयर के अंदर, वो सांस के जरिए जाती है, ऑब्जॉर्ब होती है, उसकी कन्वर्जन होती है, एंड देन तो देयर इज अ रूल बेस जो कि खुदा ने नेचर बना रखी है दुनिया के अंदर, उनको उसके साथ भी तो रहना है। और ये बॉडी जो है वो उसी के साथ का एक हिस्सा है, माइंड उसी के साथ का हिस्सा है। लेट मी टेल यू, माइंड प्ले गेम्स विद यू, और ऐसे वैसे गेम्स नहीं होते। आपको चीज नजर आ रही होगी जो कि है नहीं, और जो है वो नजर नहीं आ रही होगी, ऐसा भी होगा। तो ये जो डिल्यूजन्स कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन ये होता है। आदेश आप बोले, प्लीज गो हेड, और उसके बाद फिर सरमद है। हाँ आदेश, प्लीज। जो दूसरी आपकी आवाज सही नहीं आ रही है आदेश, आपकी आवाज क्रैक हो रही है। माइक सही कर लो फिर पहले जरा। चले या सरमद तो आप अपना सवाल बोल ले पहले। हाँ, या तो फिर आप टाइप कर ले, मैं देख लेती हूँ। सरमद गो हेड, आप कर ले बात। अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक सवाल पूछा था। मैंने काफ़ी लोगों में देखा ये कि जब एग्ज़ाम करीब आते तो उनको एग्ज़ाम की टेंशन ही होती, मगर फिर जब वो रियलाइज़ करते तो उनकी इस चीज़ की टेंशन होती है कि उनको एग्ज़ाम की टेंशन नहीं हो रही। That is classic anxiety. You know, you get anxious about not being anxious. You worry about the fact that you're not worried about something. सही। But this is also you're influenced by others. Now, if everybody is worried, then I should be worried also. No, Yeah. not necessary. ओके। अच्छा, एक और अपने सवाल आप था। go ahead। अच्छा, एक और सवाल था कि जैसे हम देखते हैं कि कोई बंदा वाकई कोई इन द रॉन्ग है, मगर अगर उसको कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो वो कहता है कि लोगों का काम है बोलना, तो उसको क्या बोलें, उसको कैसे कन्विंस करें? देखिए, बोलना, उसे सपोर्ट करना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे कन्विंस करना इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। See, मैं at least in my life, I make a distinction, or at least when I'm working with my students, that you are responsible to someone, you're not responsible for someone. Right? You're responsible for your parents, you're responsible for your brothers and sisters, but you're not responsible for every individual in their life. हम तो ये भी कहते हैं कि देखिए, किसी को अगर अपनी जिंदगी से प्यार मोहब्बत नहीं है, तो if they want to harm themselves, they will harm themselves. हम 24 घंटे तो उनके साथ नहीं है ना. But at least during the time that you are with them, you can say कि देखो, decision is yours, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए. हम भी स्टूडेंट्स को यही कहते हैं. You know, बहुत आजकल यंग बच्चे आते हैं जो गलत कामों में होते हैं, तो हम कहते हैं कि देखो, it's not my place to tell you what to do or what not to do. It's my place to show you why this may not be the best decision for you, and then you decide. आज जो मैंने इतना सब कुछ शेयर किया, many of you will not remember anything. Many of you will remember many things. That's okay. मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था, जब डॉक्टर सोहेल ने मुझे दावत दी, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कि मैं ये सब शेयर करूं. Hopefully you will all find it all of you will find a little bit helpful. If you don't, that's okay. That cannot stop me from doing my work.
You know, just because one person didn't find it helpful, I'm not going to tell Dr. Sohail कि नहीं मैं नहीं करूँ, because multiple others may have found it helpful, है ना? तो आप ये आपके दोस्त को कहें कि भाई मुझे नहीं ठीक लग रहा है, लेकिन I understand this may be your decision. That is an acceptance, not a judgment. You're not being friends with that person just because they are doing something or not doing something. ये बहुत बड़ी बात है कि ये जो है ना कि आप किसको कन्विंस नहीं करना है। आप जब मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ ना, एग्जाम्पल, यू कैन टेक द हॉर्स टू द वाटर वाली, ये वही बात है। आपका काम सिर्फ उसको बता देना है और उसके बाद खामोश हो जाना है। अगर वो कुछ भी आपको कहेगा वो आपको एब्जॉर्ब करना है। आपने अपना काम कर लिया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कन्विंस नहीं कर सकते आप किसी को, वो तो फिर डिबेट में चले जाएंगे, फिर फड्डा हो जाना शुरू हो जाएगा। आदेश, आप बात कर सकते हैं, गो अहेड। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, बोले। और सर मैं क्या, जैसे भाई ने और सुबह भाई ने और एक और ने भी पूछा कि लोग क्या कहेंगे, तो थिंक अब हम इतने काफी मैच्योर भी हो गए हैं और उस स्टेज पे आ गए हैं कि हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं या 3 ईयर एजुकेशन को कंप्लीट होने वाला है, तो हम खुद कैसे खुद को वैल्यू दें। पहली बात तो हम दूसरे लोगों को ये ना डिसाइड करने दें हमारा फ्यूचर, दूसरे लोगों को ये नहीं डिसाइड करने दें कि हमें कैसा रहना चाहिए। तो वो एक तो ये बात है, और दूसरी प्रायोरिटी हमें सेट करनी चाहिए। जैसे कि अगर हम प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं, तो हमें हमारी प्रायोरिटी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ना कि हमें क्या पहना है, और वो नहीं होनी चाहिए। अगर हम फैशन शो में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, फिर तो हमें अपने उस पे जो हमने पहना हुआ है उस पर फोकस करना चाहिए, फिर हमारी प्रायोरिटी वो होनी चाहिए। तो अगर हमारे ऊपर कोई पहने हुए पे कमेंट कर रहा है, तो उसको एक अन्य चीज ले लें, एक छोटी चीज ले लें कि इसको इग्नोर कर दें। और तो ये हमारे प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। अगर छोटी चीज़ों पे हमें कोई लोग तंग कर रहे हैं तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए, और लोगों को डिसाइड नहीं करना चाहिए हमारा फ्यूचर, कि लोगों को ये मत करने दें। हमें खुद को वैल्यू देनी चाहिए कि हम अभी इतने हैं कि हमारा फ्यूचर या हमारा आने वाला कल ये लोग नहीं डिसाइड करेंगे। मशवरा ले सकते हैं, लेकिन आई थिंक उनको इतना, उनके अल्फाज से हम इतना हर्ट नहीं होना चाहिए कि भाई हम अपने फैसले सब लोगों पे छोड़ दें। एक कमेंट था। अच्छा, हामिद, आप अपना सवाल कर लें। एक मिनट डॉक्टर सोहेल, Go ahead. आदेश, आपने जो कहा ना उससे मुझे याद आया, लेट मी सी इफ आई कैन शेयर माय स्क्रीन। Yeah, you can. प्रायोरिटीज के लिए क्या करना चाहिए? दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक फॉर प्रायोरिटाइजिंग योर एकेडमिक। देख सकते हैं आप लोग? जी। So this is called an Eisenhower matrix. Okay, आपको गूगल में मिल जाएगा। एक क्वाड्रेंट में इंपॉर्टेंट है, दूसरी क्वाड्रेंट में अर्जेंट है। So this is high urgency, high priority. So for example, कल जो आपकी एग्जाम है, that should be first. Okay, हम लोग है ना इम्पोर्टेंस और अर्जेंसी को बहुत मिक्स कर देते हैं, but it's not. ओके, आइजनहावर मैट्रिक्स मैं चैट में डाल देती हूँ। मैं डाल दूंगा डॉक्टर साहब, आप ले लें। अच्छा ठीक है। और सर मुझे एक चीज और पूछनी थी। हाँ बोले। हेलो। हाँ गो अहेड। सर काफी टाइम मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पे मैं बैठा हूँ और कोई बातें हो रही है या कोई चीज में, तो वो मुझे ऐसा क्लिक होता है दिमाग के अंदर कि ये बातें, यही चीज यहाँ पे पहले भी मैं कहीं कई बार बैठा हूँ, लेकिन वो फर्स्ट टाइम हो रही होती है मेरी जिंदगी में। लेकिन मुझे ऐसा याद आता है कि पहले इसी जगह पे मैं पहले भी कभी आके बैठा हूँ और यही बातें कर रही थी, यही लोग खड़े हुए थे इसी पोजीशन के ऊपर।
तो इसके बारे में मैंने काफी सोचता हूँ, लेकिन मुझे अभी सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलता कि ऐसा क्यों होता है। ये सबके साथ होता है आदेश। ये दिस इज कॉल्ड अ डेजा वू एक्सपीरियंस, जहां आपको लगता है कि अरे मुझे पता है कि ये क्या कहने वाला है या क्या होने वाला है। इट्स बिकॉज हमारी जो मेमोरी है ना, it is taking images from different parts of our life and pulling them together. तो जब something similar happens, it triggers that experience. It's nothing to worry about. ओके मैम, ओके, जज़ाकल्लाह। Yeah, I say deja vu is a French term which means already seen. तो हम अनफॉर्चुनेटली इसको बहुत मीनिंग दे देते हैं, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है। इट्स जस्ट बिकॉज आवर मेमोरीज आर नॉट, वो जो कहता है ना, डिस्क्रीट नहीं है कि यहाँ 1 2 3। आवर मेमोरीज आर लाइक अ स्पाइडर वेब, कनेक्शंस एवरीवेयर। और अगर इसको समझना हो ना तो इसके पर एक बड़ी अच्छी मूवी है इसी नाम से, वो देख लेना। हाँ हामिद, आप अपना सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम उम्मीद है आप खैरियत से होगी। मैम मेरा एक सवाल ये था कि आपने कहा कि अगर मतलब कभी डिप्रेशन हो या कोई मसला हो तो किसी बड़े के साथ शेयर करना चाहिए ना। इस हवाले से ये काफ़ी मतलब मैं पहले भी सुन चुका हूँ, लेकिन अब ये है कि जिस तरीके से अगर ये सिचुएशन देखी जाए कि घर में अगर बंदा अपने अम्मी अबू से ये चीज़ डिस्कस कर ले कि मेरे साथ ये मसले, लेकिन अगर ये सवाल आ जाए बंदे का कि भाई ये चीज़ तो अम्मी को पता नहीं होगी या वो बीमार है, अगर मैं बताऊंगा तो ये होगा कि क्या नाम है इसको ज़्यादा मतलब ब्लड प्रेशर वगैरह या शुगर बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ अगर मैं किसी को बाहर अपने फ्रेंड्स वगैरह में बताऊंगा तो वो कहेगा यार ये बंदा तो हर टाइम रोता रहते और इसको मसते रहते। और इस तरीके में ये होता है कि मैम वो यानी कि इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि बंदा इस चीज़ को हल भी नहीं कर सकता और वो काफ़ी डिप्रेशन यानी कि उसका कुछ भी जहन में नहीं आ रहा होता। तो इस तरह में क्या करना चाहिए, मतलब किस तरह अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए? आपको थैंक यू फॉर द क्वेश्चन हामिद, लेकिन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि आपको कंट्रोल करना चाहिए। एवरीथिंग, वी आर नॉट आवर ओन डॉक्टर्स। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आपको अपने अम्मी अब्बू के साथ ही बात करना चाहिए, आप किसी के साथ भी बात कर सकते हैं। ओके, एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे आप यू आर पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, टॉक टू एनीबॉडी। मुझे उम्मीद है कि आज के ये सेशन के बाद यू ऑल विल बी अ लिटिल मोर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड ईच अदर, एंड दैट यू विल दूसरों के साथ भी, दोज हु वर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट, you will be able to share a little bit, or at least your behavior will change little bit. Okay, so go to the person. See, these are very sensitive issues. You don't want to go to a person you do not trust. हम किसी random people को तो नहीं कहते कि भाई I'm depressed. और डिप्रेशन जितना सिचुएशनल है, जैसे आज पाकिस्तान में जो हालात है उससे डिप्रेशन है, लेकिन डिप्रेशन में हमारी ब्रेन में there are changes. The chemical composition of our brain changes. So there is a chemical component also. There is a biological or hereditary component. Okay, हो सकता है, and see, depression is a word that we have only recently started using. हमारी society की बात कर रही हूँ. So it is very possible that आपके अम्मी अब्बू या नाना नानी या दादा दादी may have gone through depression, but they didn't have the words to speak. और हम डिप्रेशन कह रहे, इट्स एन इंग्लिश वर्ड, राइट? उर्दू में शायद, आई डोंट नो अबाउट उर्दू, बट एटलीस्ट बांग्ला में तो डिप्रेशन के लिए कोई वर्ड नहीं है एग्जैक्टली ट्रांसलेटेड। हमारे यहाँ भी नहीं है। मैंने भी यही सोचा था कि नहीं है, लेकिन आई डिडंट वांट टू से विद कॉन्फिडेंस। हिंदी में भी नहीं है, गुजराती भी में भी नहीं है। इट्स ऑल जैसे बांग्ला में हम मन खराब कहते हैं कि दिल अच्छा नहीं लग रहा है, बट देयर इज नो वर्ड फॉर डिप्रेशन, है ना? तो हमारे अम्मी अब्बू, हमारे दादा परदादा, उनको तो पता भी नहीं होगा कि व्हाट इज डिप्रेशन। वो यही कहते हैं डॉक्टर साहब, वो यही कहते हैं, हमने तो कभी नहीं सुना ऐसा, हमें तो कभी नहीं हुआ ऐसा। ये तुम लेकिन लोगों को हमने कैसे तो, हो जाता है? हमारे आगे के जनरेशन में हम तो लॉल भी नहीं सुनते थे, LOL, OMG। yep.
Words change ना, language evolves with us. हाँ, Yep. लेकिन आप अगर हमेशा आप कुछ upset हो और जाके कहे oh I'm depressed, so people will take it because even you are not meaning it with the same sincerity, na? Learn to use your words carefully. ख्याल है वी आर हमने अपने ऑफिशियल टाइम से ज्यादा टाइम गुजार दिया। डॉक्टर साहिबा मैंने 90 मिनट्स का रखा था और वी आर बियॉन्ड 90 मिनट्स। क्या नाम है इर्तिफा, अगर आपका क्विक क्वेश्चन है तो प्लीज गो अहेड। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि कभी जब मैं कोई गलत काम देखता हूँ, जैसे स्पेशली दोस्तों में कोई वो या गलत काम करता है या फैमिली में, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, यानी मैं डायरेक्ट उसको रोकता हूँ, फिर उसकी नेगेटिव असर आ जाते हैं। तो मैम ये गलत मैं कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ? आप जजमेंट कर रहे हैं ना कि ये गलत काम है। अब है there are some things that are मैम wrong. इससे फिर इशू भी आते हैं, जैसे सर सुहेल को मैंने कंडीशन बताई है, मेरा एक पर्सनल इशू भी था, मुझे फिर निकाल दिया उससे। तो यानी वो पर्सनल इशू है, कभी अगर मौका मिल गया पर्सनली मैं डिस्कस कर दूंगा आपको। तो फिर उस आप पे यानी इर्तिफा आप ऐसा करो तो मैं ना डॉक्टर साहिबा से डायरेक्ट बात करो। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये हमेशा याद रखें। फिर मैं ये कहूंगा और मेरे ख्याल है बार कई दफा मैं अपनी बातों में ये वाली बात आप लोगों को समझाता हूं। आपने कोई चीज देखी ना, वो आपको बुरी लग रही है, ठीक है ना? ठीक है, एक होती है कि जेनेरिक खराबी है, एक कोई चीज जेनेरिक खराब होता है, एक होता है कोई जेनेरिक अच्छी चीज है। झूठ बोलना ना एक बुरी बात है, अच्छा बोलना एक अच्छी बात है। वी ऑल नो दैट, ये चीज नोन फैक्ट्स है। इसमें जजमेंट नहीं हो सकती कि दुनिया गोल है, ठीक है ना? ये कोई जजमेंट की बात नहीं है, दुनिया वाकई गोल है। अगर कोई कहता है कि फ्लैट है तो आप उससे क्या करोगे? इसी बता के खामोश हो जाओगे ना। इसलिए कि उसके बाद अगर कुछ कहोगे ना तुम, तो इसका मतलब है तुम अपनी इंटेलिजेंस को क्वेश्चन कर रहे हो। तो एक हद तक जाएं। और जजमेंट जो बात करी ना डॉक्टर साहब की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी को जज नहीं कर सकते। आप कौन होते हैं जज करने वाले? लेकिन जो अच्छी और मैंने कहा ना जो कि नोन फैक्ट्स हैं, नोन गुड, नोन ट्रूथ, नोन फॉल्सहुड, वो नोन होती हैं सिर्फ। जिसको अगर आप दीन में देखें तो उसको अमल बिल मारूफ और नहीं मुनकर कहते हैं हम लोग, कि जो कि नोन है, हमें मालूम है कि वो आपका अंदर से बताता है कि हाँ ये चीज गलत है, ठीक है ना? तो वो जो अंदर से जो बता रहा होता है ना आपको ये गलत है, वो होती है बात। लेकिन वो जजमेंट जो है ना कि यार आपको क्या मालूम कि वो उसके तहत क्या हो रहा है, जिसकी वजह से उसने वो फैसला किया जिसको आप गलत समझ रहे हैं। उसने एक काम किया है, वो अपनी तरह से बिल्कुल सही समझ रहा है। कितने लोग हैं जो नशे होते हैं, ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, कितने पड़े हुए पाकिस्तान में, कराची में देख लें आप, लाइन लगी हुई है, लगे हुए है ना। एडिक्शन की कोई वजह होगी, कोई ना कोई वजह से घुसा होगा इसके अंदर एक दफा। अब क्या एडिक्शन हम कहते हैं बीमारी है? यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ द एडिक्शन इफ यू डोंट गो थ्रू ए सर्टेन, क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब, एक रेजिमेंट्स होती हैं आप लोगों की, या कोई मेडिकल टर्म्स होती हैं इसके अंदर जो कि आपको यूज करनी पड़ती हैं। तो आपका काम सिर्फ है ना अच्छाई और बुराई को बता देना है, उसके बाद आप ये नहीं सोचेंगे वो क्या कह रहा है, और फिर जज नहीं करें किसी को। कोशिश करें जज ना करें किसी को, वो अपनी तरफ से कर रहे हैं। गो अहेड डॉक्टर साहब, सॉरी। नो वरीज। मैं इतना भी कहूंगी कि बिफोर यू से व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। ओके, हम जैसे डॉक्टर साहब ने कहा सही है कि सच बोलना अच्छा है और झूठ बोलना खराब है, लेकिन हम कभी कभी झूठ बोलते थे बिकॉज उसकी जो असर है, फॉर एग्जाम्पल somebody who has a heart condition, उनको जाके हम सच बिल्कुल क्लियर सच नहीं बता सकते बिकॉज इट कैन किल देम, right? So if there's something bad has happened, so you have to tell them gently, right? So हमारी दुनिया में ना बहुत कुछ ग्रे में है, ब्लैक व्हाइट ग्रे। सो अंडरस्टैंड देयर कॉन्टेक्स्ट। जैसे ड्रग एडिक्ट्स, यू नो, ड्रग एडिक्ट्स कुछ वी डोंट नो देयर लाइफ, यू नो, वो तो बातें करो तो पता चलती है।
एक So I question know we are way away out of time and there are still some questions. मैं अभी भी कहूँगी कि please feel free to contact me. और So nice of you, डॉक्टर साहिबा। अरे no problem. अनस, आप अपना सवाल मैं आपको डॉक्टर साहिबा का, या आप मुझे नंबर दे दिए बता दिएगा, मैं आपका मैसेज पहुंचा दूंगा। या अगर बहुत ही क्विक है, इसलिए कि मेरे पास 12 o'clock में दोबारा एक मीटिंग शुरू होने वाली है, तो अगर बहुत सर वो जल्दी है कांटेक्ट आप कांटेक्ट नंबर सर वो शेयर कर देंगे कांटेक्ट तो शेयर फिर किया मैं था आपको। मैसेज कर दूंगा उनको। एक करके सर मैंने आपको तरीके से पर्सनली अच्छा, पर्सनली कांटेक्ट शेयर किया अपना, तो आप कनेक्ट करवा देंगे डॉक्टर से। हाँ मैंने आपको, बेटा मरियम बोल रही है ना? जी जी। मरियम आप चेक करें, मैंने अभी आपको भेजा है, मरियम जाहिद को आपको नंबर भेज दिया मैं डॉक्टर साहिबा का। ओके थैंक यू। सर हाँ, मुझे अनस भी बोले आप। सर मुझे भी सर क्वेश्चन करूं या फिर आप भेज देंगे नंबर मुझे? चलो मैं नंबर भेज दूंगा। मुजम्मिल आप? सर मुझे भी नंबर भेज। अच्छा सर चलो आप ठीक। अच्छा मैं चैट में डाल देती हूँ नंबर मेरा। सर ग्रुप पे ही भेज दें। डॉक्टर साहिबा बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं इट्स ओके, लेकिन प्लीज डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिस्पॉन्सेज। Yes. कभी कभी लेट हो जाता है मुझे। और वीकेंड के लिए ज्यादा इंतजार करा करें, वीकेंड के ऊपर, ठीक है? चलें, थैंक यू डॉक्टर साहिबा, रियली रियली अप्रिशिएट। हमने बहुत कुछ सीखा यहाँ पे, और मैं फिर वही कहूंगा कि ये इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट, और ये लाइफस्टाइल है एक तरह का जो आपको अपनाना होगा। और सबसे बढ़कर ये है कि पहले अपने आप को देखें, फिर किसी और को देखें, कि ऑक्सीजन का मास्क अपने पे लगाना है पहले, फिर दूसरे पे लगाएं। और आपका काम सिर्फ बता देना है, या आपका काम सिर्फ सुन लेना है। सॉल्यूशंस जो है वो इंसान खुद अपने लिए बनाता है। एडवाइसमेंट और सॉल्यूशंस को, कि अगर तुमने उसने मेरी एडवाइस नहीं मानी तो यार ये तो मैं तो इससे बात ही नहीं करूंगा, ये तो कभी सुनता ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेट देम डिसाइड। वो अपने शूज में है, वो अपने खोल के अंदर है, वो ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। अगेन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल who are present and those who are not present and watching us on the Facebook, I'm really appreciate Dr. Saiba. It was a very fine talk. आपकी बातें, और होपफुली हमारे बच्चे उन्हें कुछ चीज से सीखी होंगी, कुछ रिटेन करेंगे, और अपने लिए और अपने आने वाली दोस्तों और अहबाबों और अपने बच्चों के लिए ये फायदेमंद होंगी इनके लिए चीजें। थैंक यू अगेन डॉक्टर साहिबा। Very welcome. Thank you for your attention. Thank you for inviting me. And I hope you all found this helpful. कुछ भी हो आप definitely you can contact me on WhatsApp. थैंक यू। ओके जनाब, खुदा हाफिज, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट सेमिनार में। अल्लाह हाफिज। Allah says. सर हम लोगों ने वेट करना है।